हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे ऐतिहासिक मिशन के बारे में जिसने भारत का नाम अंतरिक्ष मिशन के दौर में विश्व में स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया। यह मिशन है इसरो का स्पेसएक्स मिशन। पूरा नाम है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन। 16 जनवरी 2024 को इस स्पेसएक्स मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने अंतरिक्ष में इस डॉकिंग जैसी मुश्किल टेक्नोलॉजी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, अमेरिका, रशिया और चीन के बाद अब भारत एक ऐसा देश बन चुका है, चौथा देश बन चुका है जिसने ये ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करा है। डॉकिंग यानी स्पेस में 2 सैटेलाइट को जोड़ना। यह काम सिर्फ एक साइंटिफिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह हमारे देश का अंतरिक्ष यात्रा में एक नया मुकाम है और एक नई शुरुआत है। दोस्तों, ये डॉकिंग होती क्या है? डॉकिंग का मतलब है जब 2 स्पेसक्राफ्ट या 2 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में एक ही ऑर्बिट या एक कक्षा में चल रहे हों और उनको जोड़ दिया जाए। ये जो डॉकिंग सिस्टम है, ये जो मिशन है, ये अपने आप में इसलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गति यानी तेज़ी के साथ ये सैटेलाइट चल रही होती हैं और उनको आपस में जोड़ा जाता है। और भारत ने ये 16 जनवरी 2024 को कर दिखाया। इसके लिए भारत ने पहले ही 2 सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया, सैटेलाइट SDX-01 और SDX-02। फिर इन दोनों सैटेलाइट्स को उसने जोड़कर और एक साथ ऑपरेट करा और इसी को हम कहते हैं डॉकिंग मिशन। और ये ऐसा करने वाला भारत चौथा विश्व का देश बन गया है। दोस्तों, स्पेसएक्स मिशन क्या है ये तो हमने जान लिया, पर ये जो मिशन है ये जरूरी क्यों है हमारे लिए? ऐसा क्या है इस मिशन के लिए जो हमें ये पहले करना जरूरी था? तो मैं आपको बता दूं कि इसरो के आने वाले बड़े मिशनों के लिए ये स्पेसएक्स मिशन होना जरूरी था। ये सबसे जरूरी है क्योंकि हमारे देश का एक स्पेस स्टेशन होने वाला है, वो हमारे देश को बनाना है, तो उसके लिए ये डॉकिंग सिस्टम हमें आना बहुत जरूरी है। इसके अलावा चंद्रयान 4 का जो हमारा स्पेस मिशन है, उसके लिए भी इस सिस्टम को होना हमारे पास जरूरी था। हमसे पहले 3 देशों ने ये एक कीर्तिमान स्थापित करा हुआ है, जिसमें सबसे पहले अमेरिका के नासा ने ये कीर्तिमान स्थापित किया था 1966 में। ये उसने मिशन जेमिनी 8 के थ्रू किया था, इस डॉकिंग को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। इसके बाद 1967 में रशिया ने और 2011 में चीन ने ये उपलब्धि हासिल करी थी और अब 2024 में ये कीर्तिमान भारत ने पूरा कर लिया है। दोस्तों, इस मिशन में जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है अब हम उसको जानते हैं। सबसे पहला इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये जो मिशन है, जो स्पेसएक्स मिशन है इसरो का, ये पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक के माध्यम से किया गया है। इसमें किसी दूसरे देश का कोई हाथ नहीं है, ये पूरी तरीके से भारतीय है। दूसरा, एंड्रोजिनस डिजाइन, यानी जो 2 सैटेलाइट्स थी वो दोनों एक जैसी थी, जो आज तक किसी और देश ने नहीं करा। ये बिल्कुल अनूठा था हमारे देश की तरफ से। दूसरा, जिसके लिए हमारे देश हमेशा से बहुत ज्यादा फेमस है, वो है लो मोटर रिक्वायरमेंट, जहां पर बाकी तीनों देशों ने 20-20, 24-24 मोटर को लगाकर इस मिशन को कामयाबी इसको हासिल करी है इस मिशन में। वहीं पर भारत ने केवल 2 मोटर से ये मिशन को कामयाबी हासिल करी है। तीसरा, हाईटेक सेंसर्स। बाकी तीनों देशों ने इतने हाईटेक सेंसर्स का यूज नहीं करा जितना भारत ने किया और ये सटीक अनुमान लगाने के लिए बेहतरीन सेंसर्स हैं। चौथा, इंडिजिनस प्रोसेसर, यानी जो प्रोसेसर इसके अंदर लगाए गए हैं, इन सैटेलाइट्स के अंदर लगाए गए हैं और स्पेसएक्स मिशन में यूज किए गए हैं, वो सारे के सारे भारत में एक उन्नत तकनीक के साथ विकसित किए गए हैं। ये स्वदेशी है, जैसे मैंने आपको बताया, पूरी तरीके से भारतीय। और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अंतरिक्ष अभियानों में भारत आत्मनिर्भर बन चुका है। दोस्तों, स्पेसएक्स मिशन के बाद अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इसरो के महत्वपूर्ण फ्यूचर गोल्स जो होने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है भारत का अंतरिक्ष स्टेशन। हाँ जी दोस्तों, नासा अमेरिका की तरह हमारा भी एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा जो इसरो 2035 तक पूरा कर लेगा। दोस्तों, इसरो का जो दूसरा स्पेस मिशन है वो होने वाला है चंद्रयान 4। दोस्तों, आपको याद होगा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में उतरा था। वहां से जो सैंपल आने हैं उसमें ये चंद्रयान 4 बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है और ये जो स्पेस डॉकिंग भारत ने सफलतापूर्वक करी है ये भी बहुत ज्यादा उसमें महत्वपूर्ण काम करने वाली है।
तीसरा मिशन जो भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण फ्यूचर गोल्स में है वो है ह्यूमन मून मिशन, यानी भारत नासा की तरह हमारा भी एक ह्यूमन यानी मानव मिशन चंद्रमा पर भेजेगा। वहां से उसके सैंपल्स चंद्रमा के बारे में जानकारी लेगा, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान स्थापित करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने स्पेसएक्स मिशन के बारे में जाना, इसरो के फ्यूचर गोल्स के बारे में जाना। हम आशा करते हैं कि भारत इसी तरह सफलतापूर्वक स्पेस या अंतरिक्ष मिशन करता रहे और भारत का कीर्तिमान, भारत के नाम स्वर्णिम अक्षरों में विश्व में लिखता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें।